राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। किसी को अगर सर्प ने काट लिया हो तो उसके लिए चिकित्सा का विधान करते थे, या तो मंत्रों के प्रयोग से, दूसरा औषधि के प्रयोग से, और तीसरा कृत्रिम चिकित्सा यानी कि एलोपैथी के चिकित्सा से, जिसको रासायनिक कहा जाता है। तो हम प्राचीन सभ्यता के आज मंत्र के विषय पर हम चर्चा करके बताएंगे, मंत्रों से, बल से कैसे चिकित्सा की जाती है। इसके बारे में जड़ी बूटियों पर मैंने एक जड़ी बूटी अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुत की है, सर्पविष पर, जो गुरु परंपरा से प्रैक्टिकली ज्ञान पर आधारित है। तो हमारे इस वीडियो को जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप इनका घर में प्रयोग कर सकते हैं, और इसका क्या क्या लाभ और फायदे हैं वो जरूर वीडियो में देखते रहिएगा। वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी जाति का सर्प ने काट लिया हो और उस समय आपकी चिकित्सा ना हो, कोई वैद्य ना मिल रहा हो, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई तंत्र विद्या का ज्ञान रखता हो तो वो अपनी मंत्र शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। तो आज मैं मंत्र बता रहा हूँ, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, और इस स्वयं सिद्ध मंत्र का कैसे प्रयोग करना है तो इसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति को सर्प काट ले तो सर्प काटे व्यक्ति की चिकित्सा के लिए हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमको कौड़ी लेना है, और कौड़ी ले करके और थोड़ा सा चावल लेना है, और उस चावल और कौड़ी को 21 बार अभिमंत्रित करना है। ध्यान रखिएगा, 21 बार जोर जोर से मंत्र पढ़ना है, और 21 बार अभिमंत्रित करके चारों दिशा पर उसको फेंक देना है। चारों दिशा में फेंक, एक कौड़ी एक होना चाहिए, 4 कौड़ी का प्रयोग नहीं होता, 1 कौड़ी का प्रयोग होता है। फेंकेंगे तो जिस सर्प ने जिस काटा है किसी भी व्यक्ति को, उसके पास आकर के वो अपना जहर फन रख करके जहर चूस लेता है और चला जाता है। मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। कौने जात है रात वरात, कौने रास्ता बतावे, अही जात है रात वरात, चिगराज रास्ता बतावे, बीच रास्तम खड़े शेष नाम, मोर हटाए भगवान शंकर के आन, नहीं बचे अही तोरे जान, गुरु धर्मदास के पड़े दुहाई, तीरे बिन में चूसे जाए, हाँक पड़े गुरु धनि तर्क। ये मंत्र आपने सुन लिया। तो इस मंत्र की सिद्धि साधन हमको कैसे करना है? यह छत्तीसगढ़ का गुरु परंपरा का गुरु धनि तर्क का मंत्र है। इस मंत्र की विशेषता यह है, यह मंत्र स्वयं सिद्ध होता है। फिर भी आप सभी जो भी भाई इसको सिद्ध करना चाहता है इस मंत्र को, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पर सर्प की बाम्बी, छत्तीसगढ़ी में भोंडू बोलते हैं, संस्कृत में बाम्बी बोलते हैं, तो जिस बाम्बी या जिस बिल में सर्प रहता हो, उसका प्राय रहने के स्थान हो सर्प का, उस जगह पर किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने आप सोमवार के दिन कर सकते हैं, सावन पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, प्रतिपदा के नवमी तिथि के दिन कर सकते हैं, एकादशी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। और एक आपको रुद्राक्ष की माला लेना है। ध्यान रखिएगा, सर्प की बामी के पास जाकर के वहां पर सबसे पहले भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कीजिए। दूसरा पूजा भगवान गुरु धनितर का कीजिएगा। तीसरा पूजा गुरु धर्मदास का कीजिएगा, और चौथा पूजा भगवान शेष नाग की कीजिएगा, जो भगवान विष्णु के सैया पर रहते हैं। पूजा करना है, फूल पत्र धूप दीप अगरबत्ती जगाना है, नारियल का प्रयोग करना है, और नारियल का प्रयोग करके दूध को उसमें नाग देवता के नाम से, शिव जी के नाम से अर्पण करके आप आसन बिछा लीजिए। आसन सफेद वस्त्र का हो या कंबल का आसन हो, जैसा भी आपको आसन सुविधा होता वैसा। और माला आपको लेना है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष की माला से 1 माला, 3 माला, 5, 7 या 11 माला, 11 माला जप कीजिएगा, ऐसा स्वयं सिद्ध है। और जो गुरु धनितर के साधक हैं वो भी इनको कर सकता है। जब 11 माला पूजन हो, उसके बाद वहां पर उस जगह का पूजन पाठ तो पूरा हो गया, क्षमा याचना करके घर आना है। आने से पहले आपको साधना से पहले, बैठने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, सुरक्षा बंधन जरूर कीजिए। अगर सर्प निकल जाए तो आपको लेनी की देनी पड़ सकता है, इसलिए आप अपने सुरक्षा बंधन का प्रयोग कीजिए। मां मनसा देवी का स्मरण कीजिए, शिव जी का। सर्प आपके ऊपर आकर के चढ़ सकता है, आपके ऊपर फन फैला के आपके सामने बैठ सकता है। इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करेगा। और यह
स्वयं सिद्ध मंत्र है। मैंने पूरी विधि विधान आपको बता दी, आपको इनका प्रयोग करना है। तब कैसे कीजिएगा, कौड़ी लेना है, चावल लेना, 21 बार मंत्र को अभिमंत्र के चारों दिशा में फेंकना है, तो सर्प के फन पर चिपक जाता है कौड़ी। उसके बाद आकर के जहर को चूस लेता है, चूसने के बाद कौड़ी गिर जाएगा। गिरने के बाद में आप सीधा सर्प को जाने दीजिए, मारिएगा नहीं। ऐसा कभी ना कीजिए कि मारने का काम ना कीजिए जिससे कि आपकी ही हानि हो। इस बात का आपका स्मरण चिंतन होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कभी इस चक्कर में ना पड़िएगा कि मैं फलाने व्यक्ति के पास गया तो मैंने मंत्र प्रयोग किया तो वो फलाने व्यक्ति ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया, ये कभी मत कीजिए। ये भगवान का आशीर्वाद समझिए। और कभी भी प्रयोग करने से पहले, इस मंत्र को प्रयोग करने से पहले आप जगह बंधन कीजिएगा, अपनी सुरक्षा बंधन कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है पलटकर नाग आपको भी काट सकता है। यह एक स्वयं सिद्ध मंत्र है, फिर भी जपने का विधान है। और थोड़ा सा आप इसमें से 21 बार 11 बार आहुति आप दे दीजिएगा, कंडे जला दीजिएगा और मंत्र का होम कर दीजिएगा, तो यह मंत्र जागृत हो जाता है। और इनका प्रयोग में आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रोगी से रुपया पैसा आप नहीं लेंगे और भगवान से कहिए कि इसका कोई पुण्य लाभ मुझे प्राप्त ना हो। जिस तरह से, एक बात हमको बता दे रहे हैं, जिस तरह से हर मंत्र हर व्यक्ति पर काम नहीं आता, हर औषधि हर व्यक्ति पर काम नहीं आता, उसी पर कभी कभी मंत्र भी पापी व्यक्ति रहेगा तो काम नहीं करता। दूसरा बात, साधक अगर निर्दयी है, महापापी है, तो ऐसे मंत्र उनको सिद्ध नहीं होता। क्योंकि हमने भी देखा है कि गुरु धनितर के शिष्य हैं, उनको कोई मधुमक्खी के ऐसे बंधन बांधना होता है तो हर शिष्य को मंत्र तो याद होता है, लेकिन उसमें से बिरला शिष्य जो होता है उनको ये सिद्धि उनको हासिल होता है मधुमक्खी बांधने का। वैसे इसका है, ये तो खैर सर्प का कौड़ी फेंक करके सर्प बुलाने की विधि हुई। इसका एक और मंत्र होता है, उसमें 4 मंत्र होते हैं और थाली में उसको अभिमंत्रित करके जिस व्यक्ति को सर्प ने काटा हो उसके पीठ पर अभिमंत्रित करके चिपका देने से कांचे की थाली को, इस जो मंत्र अभी मैंने पढ़कर आप लोगों को बताया उस मंत्र काम नहीं करेगा, उसका अलग मंत्र होता है, तो चिपक जाता है और जैसे रस जहर को चूस लेता है वैसे वो थाली नीचे गिर जाता है। इससे भी सर्प भी दूर होता है। दूसरा परिवार क्या करते हैं, एक कपड़े ले लेते हैं और कपड़े को गोल गोल घुमाते हैं गमछे का और उसमें मंत्र पढ़ पढ़ के आंट लगाते हैं। आंट लगाने से जैसे जैसे कपड़ा मुड़ता जाता है वैसे वैसे सर्प बल खाते हुए आता है। अगर उस कपड़े को 2 भागों में फाड़ दिया जाए मंत्र पढ़ते तो सर्प अपने आप 2 भाग में फट जाता है बीच से। तो ऐसे मंत्र भी होते हैं। तो ऐसे चमत्कारी मंत्र को हम यूट्यूब पर नहीं दे सकते क्योंकि इससे दुरुपयोग होने का भी है। इससे मानव कल्याण के निमित्त से हमने कौड़ी फेंकने का बताया। हो सकता है, एक बात और बता रहा हूं, यह मंत्र आपको यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, किसी इंटरनेट की वेबसाइट पर आपको मिल सकता है या किसी पुस्तक पर मिल सकता है, लेकिन यह मंत्र गुरुमुखी है। अगर कहीं पर आपको ये मिल जाता है तो आप इसको संयोग ही समझिएगा, क्योंकि आजकल गूगल नेट इंटरनेट पर कई प्रकार के मंत्र, छत्तीसगढ़ी मंत्र हो या किसी भी भाषा का मंत्र हो, मराठी हो, बंगला भाषा हो, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ हो, उड़िया भाषा का मंत्र उस प्राय आजकल मिल जाता है। तो किसी को कॉपी किया करके ऐसा हमको मत बोलना। हमारे पास इसको हमको 2002-03 में हमको इसको प्राप्त हुआ था। हम जब बमलेश्वरी माँ का दर्शन करने गए थे छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ में, हमारी छत्तीसगढ़ का है, तो वहाँ हमको भगवती माँ की कृपा से कहीं ऐसे हमको प्राप्त हुआ था। तो हम जन कल्याण हेतु बता रहे हैं। अब इसका किसी भी प्रकार से पैसा रुपया ना ले, आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। और जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरी बात, हम इसके 2 मंत्र और बताएंगे कभी। जैसे किसी को सर्प काट लेता है तो उस समय चिकित्सा उपलब्ध ना हो तो हम उसको सर्प के विष को ऊपर ना चढ़े, इसलिए हम बाहर कैसे बांधा जाता है छत्तीसगढ़ी मंत्र से। प्रैक्टिकली प्रयोग है ये भी, तो कभी हम बताएंगे। उसके बाद औषधि खिला करके बाहर को छोड़ा जाता है जिससे कि सर्प कटे व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता। यह भी एक प्रैक्टिकली है, तो हम भी इनका प्रयोग आप लोगों को बताएंगे। और ज़्यादा कुछ जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है उन नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जगत कल्याण कीजिए। और समझ में नहीं आया तो थोड़ा पूछ लेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र को लिख दूंगा। एक बार और बता रहा हूँ मंत्र। कौने जात है रात वरात, कौने रास्ता बतावे, अही जात है रात वरात, चिगराज रास्ता बतावे, बीच रास्ता में खड़े शेष नांग, मोर हटाए भगवान शंकर के आन, नहीं बचे यही तोरे जान, गुरु धर्मदास के पढ़े दुआई, तीरे बिन में चूसे जाए, हाथ पड़े गुरु धनितर के। तो यह गुरु धनितर का है मंत्र। इसके सबसे सुरक्षा बंधन का यही इलाज है। आप मां मनसा देवी, भगवान गरुड़ जी का स्मरण कीजिएगा
भगवान गरुड़ का मंत्र है ओम नमो भगवते गरुड़ाय काल अग्निवर्णाय एहो ही कालनल लोल जिजहाय पाताय पाताय मोहय मोहय विद्रवय विद्रवय भ्रम भ्रम भ्रामय भ्रामय हन हन दह दह पच पच हुम फट स्वाहा। यह मंत्र है, यह हमारा प्रैक्टिकली मंत्र है, तो सुरक्षा बंधन के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बूढ़ादेव।